Good morning students and welcome again in this online class. आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन फ्रॉम डाइथाइन रह गया था। तो आज पहले हम उसको पढ़ लेते हैं कि डाइथाइन से एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे सिंथेसाइज करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है साइक्लोब्यूटानॉन का। तो साइक्लोब्यूटानॉन का जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो 2 स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में ये 1,3 डाइथाइन, 2 जो है सल्फर मॉलिक्यूल जो है होता है कंपाउंड के अंदर। तो 1,3 डाइथाइन का रिएक्शन जो है ये ब्यूटाइल लिथियम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में -20 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इस रिएक्शन को फॉलोड करता है, इसके साथ क्रिया करवाते हैं 1 ब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन के साथ और -75 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हमें एक कंपाउंड मिलता है 5,9 डाइथाया एस्पिरो 3,5 नोनेन। इसको हम रिफ्लक्स करते हैं 90 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड में विथ ट्राई इथाइलिन ग्लाइकॉल, मर्क्यूरिक क्लोराइड, कैडमियम कार्बोनेट इन अ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, और हमें जो है साइक्लोब्यूटानॉन प्राप्त होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे एल्डिहाइड और ओपन चेन कीटोन या क्लोज चेन कीटोन दोनों ही हमें इससे हम प्रिपेयर कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जबकि 1,3 डाइथाइन का रिएक्शन 2 साइक्लोहेक्सीन 1 ओन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटाइल लिथियम एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और उसके बाद फर्दर हम इसका रिएक्शन हम करवाते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इथेरेट इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो हमें 3 हाइड्रोक्सी 1 साइक्लोहेक्सीन 1 कार्बो ऑक्साल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बीच में कंपाउंड मिलता है 1,1,3 डाइथाइन 2 आयल 2 साइक्लोहेक्सीन 1 ऑल, ये अल्कोहलिक पदार्थ मिलता है, और फाइनली हमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी लेते हैं। तो जो लोअर एल्डिहाइड है और कीटोन है, इनके जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर है, हमें मालूम है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये स्लाइटली नेगेटिव होता है और कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनाता है? वाटर से बनाता है। तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो कि लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। पर जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये कम हो जाती है वाटर के अंदर, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, ईथर है, मिथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, एसेट्रा। बॉइलिंग पॉइंट, मीथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -19 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो +21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर के करीब है। जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है वैन डर वाल्स डिस्पर्शन फोर्सेस। जैसे जैसे मॉलिक्यूल के साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। वैन डर वाल्स डाइपोल अट्रैक्शन। अब कार्बन ऑक्सीजन के अंदर जो डाइपोल डेवलप होने के कारण और इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो
और पोलर नेचर है, तो अट्रैक्शन जो है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन होता है, और एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन होने के कारण जो है इसके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है। तो intermolecular forces of attraction in aldehydes and ketones are stronger than van der Waals forces in alkanes but weaker than hydrogen bonding in alcohols। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स की होती है, उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन की, और फिर एल्केन की, क्योंकि एल्केन के अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है वो वीक होती है एल्डिहाइड और कीटोन के फोर्सेस से, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से। रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है तो कीटोन के दो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, परंतु कार्बन के साथ ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें डाइपोल डेवलप होता है। डाइपोल डेवलप होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑक्सीजन के पास रहता है और कार्बन के पास जो है वो कम होता है, तो कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो कार्बन जब इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और रिएक्शन के दौरान जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है टूटता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। बॉन्ड टूट के वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जो ऑक्सीजन एटम है इसके जो है स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन से प्रोटॉन को ऐड कर सकता है, और या फिर लेविस एसिड से ये प्रोटॉन को ऐड करता है, तो इस तरह से ये ऑक्सोकार्बेनियम आयन जो है ये बनाता है। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शंस हम अलग से इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम देखें कि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है ये कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? ये इसके कारण है, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। तो एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो जुड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन को देगा, और इससे कारण क्या हो जाता है कि कार्बन जो है कार्बन जो है इसकी पॉजिटिव कैरेक्टर जो है कम होता जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कम होता जाएगा। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अंदर जितने बल्कि अल्काइल ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो कार्बन के साथ, तो कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो हिंडर्ड होगा, और ये हिंडर्ड होने के कारण जो है ये जो कीटोन जो है ये लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से। अब यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ले तो इन दोनों में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होने के कारण कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन देखें तो उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ये कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ हम डिफरेंट कंपाउंड जैसे देख रहे हैं, जैसे ये है बेंजल्डिहाइड है, इसके बाद है एसिटोफिनॉन, और फिर है बेंजोफिनॉन। तो बेंजल्डिहाइड में जो है एक ही फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एसिटोफिनॉन में जो है और दूसरा जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बेंजोफिनॉन में दोनों ही फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव जो है वो बेंजल्डिहाइड है, उसके बाद एसिटोफिनॉन है, और उसके बाद बेंजोफिनॉन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड जो है इजीली ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, और क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, तो कार्बोनिल ग्रुप पर जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज होके ये
इजीली वो OH बन जाता है, तो COH हो जाता है। परंतु कीटोन जो है इसके अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, तो इसमें ये ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होता है, परंतु स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है और रिडक्शन करके ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, जैसे कि अल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन है। ये सारे रिएक्शंस विद मैकेनिज्म हम अलग से इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जो है हम देख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, एक तो एसिटाल्डिहाइड दे रखा है, एक अल्कोहल दे रखा है, एक ईथर दे रखा है, एक एल्केन दे रखा है। तो इन कंपाउंड को हम इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। यदि हम इन कंपाउंड को देखते हैं तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस जो है कंपैरेबल है। इसके अंदर जो है अल्कोहल जो है ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर OH इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हाईएस्ट जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की होगी। दूसरा हम देखते हैं कि एल्डिहाइड जो है ये पोलर होता है और ये डाइपोल है इसके अंदर, तो डाइपोल होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एल्डिहाइड की ईथर से ज़्यादा होगा, क्योंकि ईथर जो है इसके जो है स्लाइटली लेस पोलर होता है। एल्केन जो है ये वीक वॉल फोर्सेस से हेल्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है इसके मॉलिक्यूल्स, तो ये वीक होते हैं, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम होगा। तो यदि हम ऑर्डर देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जो है अल्कोहल का है, उसके बाद एल्डिहाइड का है, फिर ईथर का है और सबसे कम जो है ये एल्केन का होता है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखा है, उनकी जो रिएक्टिविटी जो है इसके इंक्रीज टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। पहले मॉलिक्यूल जो देखते हैं हम, पहले कंपाउंड जो देखते हैं, 2 एल्डिहाइड है, दो जो है कीटोन है, इथेनॉल, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। हमें मालूम है एल्डिहाइड के जो है कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। अब जिसके ज़्यादा जो है लेस एल्काइल ग्रुप होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ज़्यादा होगा एल्काइल ग्रुप तो वो ज़्यादा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है ये इथेनॉल का होगा, फिर प्रोपेनॉल का होगा, फिर प्रोपेनॉन का होगा और फिर लास्ट जो है ब्यूटेनॉन का होगा। दूसरा जो है कंपाउंड्स जो है बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। अब कीटोन है एसिटोफिनॉन, तो सबसे लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये तीनों जो कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूएल्डिहाइड और पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूएल्डिहाइड पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता होने के कारण ये लेस रिएक्टिव है देन बेंजल्डिहाइड। पैरानाइट्रोएल्डिहाइड में नाइट्रो ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जो कि पैरा पोजीशन में जुड़ा हुआ है, इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी जो है बेंजल्डिहाइड से ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, फिर बेंजल्डिहाइड है, फिर पैराटोल्यूएल्डिहाइड है और लास्टली एसिटोफिनॉन है। हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा है आप सबको समझ में आया है, तो आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को सुनोगे और फिर इसको ध्यान से पढ़ोगे। तो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।